बीएससी पार्ट थर्ड के क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट में हमने यह देखा था कि 19वीं शताब्दी में प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसा प्रभाव आया सामने जिसे तरंगों की गति से समझना संभव नहीं हो पाया था। तो उसके लिए एक अलग से थ्योरी डेवलप की गई जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति को मान्य किया गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें तरंगों की तरह से भी और ऊर्जा कणों की तरह से भी चलती हैं। उसी का जो प्रारंभिक इफेक्ट है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में अगर हम किसी भी मेटल सरफेस पर, आप जानते हैं धातु में बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी धातु की सतह पर अगर हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपतित करें तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऊर्जा पैकेट की तरह से इस पर गिरती हैं और प्रत्येक ऊर्जा पैकेट में ऊर्जा हमारे पास लगभग इस तरह से होती है जो इस h न्यू की मल्टीपल होती है। न्यू हमारे पास इसमें है आवृत्ति, आपतित प्रकाश या आपतित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति। जैसे ही यह धातु की सतह पर गिरती है, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। किसी भी धातु के लिए हम एक न्यूनतम ऊर्जा परिभाषित करते हैं जिसे उस धातु का कार्यफलन कहा जाता है। अगर आपतित फोटोनों की ऊर्जा उससे अधिक है तो जैसे ही फोटोन्स या विद्युत चुम्बकीय तरंगें इस धातु पर गिरेंगी, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन phi = h μ0। हम इस प्रोसेस को देखें तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रयोग किए गए तो प्रयोगों से जो परिणाम निकले उसमें सबसे पहला परिणाम था कि यदि आपतित फोटोनों की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से अधिक है तो जैसे ही इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, विकिरणों को धातु पर डाला जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा रिजल्ट यह था कि अगर आपतित फोटोनों की आवृत्ति या आपतित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो चाहे हम इनकी तीव्रता कितनी भी बढ़ा लें, इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ नहीं होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का निकलना पूर्णतया विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर करता है, उनकी तीव्रता पर नहीं। अगर पहले केस में हम देखें, अगर आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से अधिक है, μ0 से अधिक है, तीव्रता अगर कम भी है तो भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल में से निकलना शुरू हो जाएंगे। और अगर हमारे पास आवृत्ति उससे कम है, न्यूनतम आवृत्ति से कम है, तो आप तीव्रता कितनी भी बढ़ा लो, इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। और तीसरा इफेक्ट इसका कि यदि आवृत्ति हम इसकी पहले वाले कंडीशन में ले लें कि आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से अधिक है और अब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, उनके फ्लक्स का मान बढ़ता जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण प्रभाव जो देखने को मिले वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के। कार्यफलन के बारे में हम बात करें, जैसे सोडियम मेटल यहाँ हमने दिखाई है। सोडियम मेटल का कार्यफलन होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिल्वर का होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजियम का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें वो विकिरण चाहिए जिसके फोटोन की ऊर्जा सिल्वर के लिए 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, पोटेशियम के लिए 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो, सीजियम के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो और सोडियम के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। तो ये हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव है। हम इसके लिए अगर ऊर्जा की समीकरण लिखें
आपतित जो हमारे पास फोटोन है उनकी कुल ऊर्जा ये दो भागों में बट रही है। एक तो कार्यफलन के रूप में इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के काम आ रही है, और बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान कर रही है। ये इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आपतित फोटोनों की ऊर्जा, धातु का कार्यफलन, जो इलेक्ट्रॉनों को धातु से बाहर निकालने में ऊर्जा खर्च हो गई वो, और बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के काम आती है। तो इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की समीकरण है। हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यह ऊर्जा हमारे पास समीकरण कुछ इस तरह से होगी, EV0 इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू जीरो, या हम लिख सकते हैं इसे V0 इज योर H अपॉन E एंड न्यू माइनस न्यू जीरो। ये V0 हमारे पास वो विभव है जिससे इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया गया है उनकी ऊर्जा के लिए। प्रयोग के रूप में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। जब फोटो सेल की बात करते हैं तो हम फोटो सेल के एनोड पर एक पोटेंशियल लगाते जाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, जिससे उस पर आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स समाप्त हो जाते हैं और वहां पर धारा का मान शून्य हो जाता है। उस विभव को कहा जाता है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास φ0 से डिनोट किया जाता है, जिसे हम कार्यफलन जानते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टाइन समीकरण। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊर्जा को हम E इक्वल टू mc² लिख सकते हैं, और यहां पर जैसा हमने परिभाषित किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में फोटोन की ऊर्जा को E इक्वल टू h न्यू, तो इन दोनों से द्रव्यमान m इक्वल टू E/c² और m h न्यू/c², इसे करेक्ट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। फोटोन के लिए हम जानते हैं कि उनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो फोटोन के लिए हम ऊर्जा और संवेग की समीकरण P इक्वल टू E/c, फोटोन की ऊर्जा हम जानते हैं h न्यू होती है, तो हमारे पास ये समीकरण इस तरह से आती है h/λ, और इन दोनों समीकरणों से आप द्रव्यमान का मान लिख सकते हैं m इक्वल टू pc, या संवेग ये उन कणों का संवेग है जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट है। हम इसे एक्सपेरिमेंट के रूप में भी बीएससी पार्ट 3 में डिफाइन करते हैं। हम उससे कार्यफलन का मान परिभाषित करते हैं किसी भी धातु के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू करने का सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो इस प्रभाव को जाता है जिसको परिभाषित करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्योत प्रकृति को मान्य किया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें तरंगों की तरह से चलती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की तरह से भी चल सकती है। फोटोन पूरी तरह से ऊर्जा के पैकेट होते हैं। तो ये द्वैत प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंगों की, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, जिससे क्वांटम मैकेनिक्स का इवोल्यूशन हुआ है। थैंक यू।